जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग झारखंड जीके का ये अगला पार्ट होने वाला है और हम बात करेंगे आज पार्ट 6 की। बता दें कि इसमें से इम्पोर्टेंट हम लोग जो वो 50 क्वेश्चंस को हम लोग जो वो कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें से शामिल किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला सवाल है कि बंगम माझी नेता थे। तो बंगम माझी जो थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन से ही संबंधित थे बंगम माझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव या जतरा भगत ने 1914 ईस्वी में, है ना। टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, जतरा उरांव या जतरा भगत के द्वारा इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। अगला सवाल है कि झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में आपको बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार में स्थित है। बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है बूढ़ाघाघ नदी, या तो फिर अगर आपको उत्तरी कोयल नदी ऑप्शन में दे दे तो उसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड की काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में जो वो पाया जाता है। राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में जो वो लाल काली मिट्टी जो वो देखने को मिलता है, जबकि झारखंड में ज़्यादातर जो वो लाल मिट्टी जो है वो देखने को मिलता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। अब सवाल यहाँ से दो टाइप से बनता है। अगर पूछे कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है तो वो हो जाएगा खनन। लेकिन अगर बोले कि झारखंड की जीविका का मुख्य साधन क्या है, जीविका का मुख्य साधन क्या है, तो वहाँ पे आंसर कृषि होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगर जीविका के बारे में पूछे कि झारखंड के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या है या मुख्य साधन क्या है, तो कृषि होता है। जबकि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर खनन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14,632 करोड़। 14,632 करोड़ जो यह आवंटित किया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? तो बता दें कि यहाँ पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 14वां स्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान 2021 का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, जबकि पुराना डाटा जो था 2019 में उसमें से चतरा था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अभी अगर बात किया जाए तो वेस्ट सिंहभूम, फिर उसके बाद है लातेहार और उसके बाद है चतरा। तो ये आपको क्रम भी चाहे तो याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो वो झारखंड आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश की जनसंख्या का लगभग ही कितना हिस्सा जो वो झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है? देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है? तो 2.72% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो 2.42 होगा, जबकि अगर जनसंख्या से अगर आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या में 2.72 होगा। देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के कितने ज्योतिर्लिंगों में और कितने शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है? तो बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से एक शामिल है देवघर का वैद्यनाथ मंदिर। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है। तो बता दें कि स्क्रॉल जनजाति जो है वो झारखंड के सबर जनजाति को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबर जनजाति जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछ लिया गया है, यह रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है कि गलत कथन की पहचान करें। दंसाई और सोहराई जहाँ युवा वर्ग करम की रात को गाता नाचता है उसे दंसाई और सोहराई कहा जाता है। टूसू फसल पर्व मुख्यतः जो वो अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा इसमें बोला गया है कि सरहुल या बाहा जहाँ
साल और महुआ के फूलों का त्यौहार या प्रयोग जो वो अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि बोल रहा है कि माघी पूजा ओंग जनजाति के द्वारा एक मनाया गया महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये गलत ऑप्शन है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य में कौन सा स्थान जो वो भारतवर्ष में कौन सा स्थान है बॉक्साइट में झारखंड का, तो बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये भारत में बॉक्साइट के आधार पर झारखंड का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन झारखंड का धनुर्धर नहीं है, इनमें से कौन सा जो वो झारखंड का धनुर्धर नहीं है, तो मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और दीपिका महतो, ये तीनों तो है, जबकि अरुणा मिश्रा जो वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ना कि एक धनुर्धर है। तो इसका आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है, इनमें से कौन सा त्यौहार जो वो पशुओं के लिए मनाया गया एक मुख्यतः त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वंदना। वंदना त्यौहार जो वो मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक और अगर यहाँ पे सोहराय रहे तो सोहराय भी आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो वो आपको जगह बताना कि किस स्थल को प्राचीन समय में राजा कटंग देव द्वारा इस क्षेत्र को जो वो बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो इस क्षेत्र का नाम है सिमडेगा। बता दें कि सिमडेगा को पहले बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। समुदाय की पहचान करने पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तूरी। झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र कितना है, तो बता दें कि झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र जो वो 3.007 लाख हेक्टेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के डाटा आप देख सकते हैं कि कितना करीबी डाटा है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जोहार का विस्तारित रूप बताइए। जोहार का फुल फॉर्म क्या होगा, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार के निम्न में से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। अब देखिए सवाल में पूछा गया कि नहीं किया गया है कौन सा, तो रांची को किया गया है, देवघर को किया गया है, जमशेदपुर को किया गया है, जबकि जामताड़ा को नहीं किया गया है। अब देखिए ऐसे सवाल इसलिए बनाए जाते हैं, और देखिए लास्ट में जानबूझ करके जामताड़ा ऑप्शन जो वो लास्ट में रखा गया है, और बाकी के हो सकता है कि लड़का गलती से पढ़ ले कि इनमें से किस जिले में जो वो स्मार्ट नगर के विकसित किए जाने के बारे में बात किया गया है। तो पहला ऑप्शन रांची दिया है, कई लोगों इसको आंसर करके निकल जाते, लेकिन ये सारी सवाल जो तैयार किया जाता है ये जानबूझ करके इस तरह के ऑप्शन जो वो तैयार किए जाते हैं ताकि आप गलती करें। अगला सवाल है कि झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है। अब देखिए ये कठिन प्रश्नों में से शामिल था। ऐसे प्रश्न जनरली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये जो प्रश्नों का आंसर कर पाते हैं वो समझ लीजिए उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है ना। उनके लिए वो एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये टफ सवाल में से आते हैं, और जो कठिन प्रश्नों का आंसर अगर कर पाते हैं तो समझ लीजिए वो औरों से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14,555 14,555 जो वो इसका टोल फ्री नंबर रहता है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये पुराना सवाल है ना, रिपीटेड सवाल है। 414 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड उत्तर में किसकी सीमाओं से लगा हुआ है, तो बता दें कि झारखंड की सीमा जो वो कुल मिलाकर के 5 राज्यों से लगा हुआ है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल पूर्व में, पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे उत्तर पूर्व की अगर बात किया जाए, उत्तर पश्चिम की बात किया जाए, उत्तर पश्चिम की बात किया जाए तो यहाँ पे है यूपी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो झारखंड की सीमा जो वो 5 राज्यों से मिलकर के लगा हुआ है। तो उत्तर में पूछा जा रहा है तो उत्तर में जो वो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा।
सिमुम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो बता दें कि इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न में से किसकी सहायता से बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नीलांबर पीतांबर शाह, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न में से किसके नेता थे, किस जनजाति से संबंधित थे, इसके बारे में यहाँ से जो वो पूछा गया है। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सबर जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सबर जनजाति से ये संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है, तो इनमें से कौन सा जिला जो वो पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए जो वो मशहूर है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से चित्रकला की एक शैली नहीं है, इनमें से कौन सी एक चित्रकला की शैली नहीं है? उरांव भित्ति चित्र है, जादो पटिया है, संथाली भित्ति चित्र है, जबकि लहसुआ इसका सही आंसर मतलब हो जाएगा, यानी लहसुआ जो वो एक चित्रकला की शैली नहीं है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत का स्वामी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लगभग 40% खनिज का स्वामी है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं अगले सवाल पे। झारखंड में भारत का निम्न में से किसका भंडार जो वो 26% आरक्षित भंडार है? अब देखिए ऐसे प्रश्न जो वो आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। हो सकता है कि डायरेक्टली पूछा जाता कि इनमें से झारखंड में अगर बात किया जाए तो अगर पूछा गया है यहाँ पे कि किस खनिज भंडार का, है ना, किस खनिज भंडार का जो वो 26% आरक्षित भंडार है, तब देखिए यहाँ पे सवाल जो वो घुमा फिरा के किसी तरह से भी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लौह अयस्क का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हो सकता है कि बॉक्साइट का पूछ लेता, तांबा का भी पूछा जा सकता है, कोयला का भी पूछा जा सकता है। झारखंड में लगभग 1/3, अगर बात किया जाए भारत के लगभग 1/3 कोयला का उत्पादन जो वो झारखंड करता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। क्लियर हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर यहाँ से पूछा जाए तो 66.41% जो इसका साक्षरता दर, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। यहाँ पे स्थान के आधार पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बेमेल है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमने थोड़ा इसमें चेंज किया है, दसम, पंगूरा, जोन्हा, ये तीनों तो रांची में है, जबकि एक चौथा ऑप्शन जो है वो पंचघाघ है जो कि खूंटी जिले में स्थित है ना। यह कहाँ पे है? तो ये खूंटी जिले में स्थित जलप्रपात है। मैथन बांध निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मैथन बांध की बात किया जाए तो यह धनबाद जिले में स्थित है। अरुणा मिश्रा क्या है? तो अरुणा मिश्रा जो वो एक मुक्केबाज है ना, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध के समय लड़ते हुए हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पाक युद्ध 1971 में ये शहीद हो गए थे, जिसके लिए इन्हें जो वो परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल की बात किया जाए तो रमेश बैस इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? अब देखिए ऐसा सवाल जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल देखिए क्या है कि कहानी बना करके आपसे पूछा जाता है ना, इस तरह का कहानी टाइप से बनाया जाता है ताकि लोगों को जो वो कन्फ्यूजन हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वंदना। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर जो मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जावा।
जावा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन जो हुआ था वो बलात् यानी बेगारी जो हुआ था, है ना, बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध में कृषक असंतोष था जिसके कारण से, और दूसरा था कि बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किया जाना। तो ये दो कारणों से जो वो सरदारी आंदोलन जो वो किया गया था। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कब यह शुरुआत हुआ था। तो 1914 ईस्वी में। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को विशेषता जो वो निम्न रूप में किसके रूप में बताया गया है? तो इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इसके अनुसार से अगर देखा जाए, है ना, इसका आंसर अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो किस रूप में इसे जो बताया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रकृति पर निर्भरता न्यून निवेश पहला है। दूसरा है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। अब देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला तो यहाँ पे झारखंड की कृषि की बात की जा रही है, तो कृषि कैसी है? प्रकृति पर निर्भरता है, पानी पड़ेगा तो खेती होगा, नहीं पड़ा तो नहीं होगा। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फसल उगाया जाता है वो धान है ना, एकल फसल के रूप में माना जाता है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं, बिल्कुल ये सही पता है सभी को। और लघु और सीमांत जोत है, छोटे छोटे जोत के आकार जो वो काफ़ी छोटे छोटे जोत के आकार हैं। यही कारण है कि यह भी एक कारण है कि यहाँ पे खेती बाड़ी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। अगला सवाल है कि छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है, तो वो झारखंड का स्थान का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां, यानी सरायकेला छऊ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। उरांव कोम्बकट क्या है? तो उरांव कोम्बकट बता दें कि यह एक चित्रकला का रूप है। क्लियर हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम क्या है जो एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो आप सभी को पता ही है, करम वृक्ष। हालांकि यहाँ वे वृक्ष ने करम डाली बोल सकते हैं ना, डाली। तो करम डाली की पूजा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो यह कौन सा एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमकच या डमकच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोरवा। कोरवा जो है एक आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओलचिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। जबकि लाको बोत्रा के द्वारा हो भाषा की लिपि वारग चीती का आविष्कार जो वो किया गया था। लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप बताइएगा कि लावालोंग वन्य जंतु अभ्यारण्य जो है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।